स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। You cannot clear UPSC if you are not from IIT और IIM या फिर इनफैक्ट कुछ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी से, JNU से, क्योंकि मोस्टली एस्पिरेंट्स, मोस्टली कैंडिडेट्स जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्लियर करते हैं वो इन्हीं इंस्टीट्यूट से, इन्हीं यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, और इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है 2023 के टॉपर। इनफैक्ट मोस्टली हर साल ऐसे टॉपर्स आपके IIT और IIM से हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या रोल प्ले करते हैं ये इंस्टीट्यूट्स या फिर आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के सिलेक्शन में, ये डिटेल डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्या ये सच है कि ज्यादातर इंजीनियर्स इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं? यस। अब बहुत बार जब हम डेटा पर जाते हैं तो ये देखने को मिलता है कि ह्यूमैनिटीज एक ऐसी स्ट्रीम है जिससे ज्यादा सिलेक्शन रेट है, जिससे ज्यादा सक्सेस रेट है, लेकिन मेंस तक ही अगर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स कम पहुंच पाए तो फिर वो सक्सेस रेट ज्यादा हो ही जाता है। बट द थिंग इज कि मेंस तक ही इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ज्यादा पहुंच पाते हैं। एंड जब हम बात करें तो प्रोपोर्शन में आपका टॉप 25 में, जो कि डेटा यहां पर है कि नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन टॉप 25 2020 में 15 थे, मतलब 25 में से 15 इंजीनियर्स थे और 25 में से 6, दैट इज टॉप 25 में से 6 आपका IITians थे। IITians टॉप 6, टॉप 25 में 6 होना भी, 6 होना भी काफी बड़ी बात है और काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब IITians नहीं है। मतलब क्या IIT और IIM क्या प्रेफर किया जाता है इन इंस्टीट्यूट्स के कैंडिडेट्स को, उन एस्पिरेंट्स को, ये भी डिस्कस हम करने वाले हैं। तो यहां पर कैंडिडेट्स की जब हम बात करें कि क्या ये सच है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट ज्यादा क्लियर कर पाते हैं? यस। तो यहां पर 2017 से 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग 63% ऑफ यूपीएससी CSE मेंस कैंडिडेट वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ही थे। 63%, मतलब बाकी सारी स्ट्रीम्स आपकी, बाकी सारे ग्रेजुएट्स 40% में आ जाते हैं। नाउ ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटिकल साइंस, IR, सोशियोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स क्या करते हैं, आपका स्ट्रीम चेंज करते हैं। क्लियर है? नाउ टॉप इंस्टीट्यूट्स लाइक DU, JNU, IITs have high success rates of candidates qualifying UPSC CSE mains। मतलब ज्यादा सक्सेस रेट है टॉप इंस्टीट्यूट्स का, लेकिन अगर आप सभी टॉप इंस्टीट्यूट से बिलोंग नहीं करते हो, वहां से आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करी है, तो क्या कोई चांस नहीं है इस एग्जाम को क्लियर करने का? इसके बारे में जानते हैं। तो यहां पर यही डेटा आपका गिवन है कि कितने स्टूडेंट्स आपके मोस्टली मेंस जो क्लियर कर पाते हैं वो आपके इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स होते हैं। जो टॉप 25 में है वो भी इंजीनियरिंग है, स्पेशली योर IITians। नाउ कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीव, स्टैट से हमें पता चलता है दैट साइंस स्टूडेंट्स फेस चैलेंज इन यूपीएससी एग्जाम्स बेस्ड ऑन देयर ग्रेजुएशन सिलेबस। तो साइंस स्टूडेंट्स सिलेबस में अपना चैलेंज बेसिकली सिलेबस में फेस करते हैं, क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपके यहां पर होते हैं। बट कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम IITs, जो IIT से आए हैं, आर ऑफन नोटेड टू आउट परफॉर्म देयर पीयर्स फ्रॉम अदर बैकग्राउंड्स इन यूपीएससी एग्जाम। मतलब IITians आउट परफॉर्म कर पाते हैं अपने पीयर्स को यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में। जब हम IIT ब्रांचेस की बात करें तो IIT दिल्ली हैज बीन अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन द यूपीएससी एग्जाम। तो IIT दिल्ली से काफी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। सिमिलरली आपका जब हम IIT कानपुर की बात करते हैं, यहां पर हायर सक्सेस रेट भी देखने को मिला है। हाई IIT कानपुर हायर सक्सेस रेट। 2020 में शुभम कुमार secured Air 1 in UPSC Civil Services exam and he is a graduate from IIT Bombay. And he is not the only example. बहुत सारे examples ऐसे हमारे पास हैं। Like 2023 से we have आपका आदित्य श्रीवास्तव, rank 1 in UPSC CSE। बहुत सारे अनगिनत examples हम सभी को मिल जाएंगे IIT IIM से। From IIT Madras to IIM Ahmedabad, तो IIT then IIM and now Civil Services, Air 494 2019 में।
लेकिन क्या रीजंस हैं ऐसे जिनकी वजह से IITians IIM ज्यादा कैपेबल हैं, वो ज्यादा क्लियर कर पा रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम? After cracking IIM entrances, Haryana's Vineet Kumar secures AR1 in UP Civil Services examination. Now, what are the qualities which help them to clear UPSC CSE? उसकी बात करते हैं. The first quality, the foremost is क्योंकि वो already एक difficult journey से आते हैं, क्योंकि वो already one of the most difficult exam in India, that is IIT JEE, उसको clear करके आते हैं. और हर एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए यू नीड कंसिस्टेंसी, यू नीड परसिवरेंस, यू नीड हार्ड वर्क. तो ये क्वालिटीज पर वो ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं. यू नीड डिसिप्लिन. ये सारी क्वालिटीज उनके लिए नई नहीं है बेसिकली. इसी के साथ साथ कुछ क्वालिटीज लाइक एनालिटिकल थिंकिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. यू हैव टू एनालाइज द सिलेबस, यू हैव टू एनालाइज द PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. जब तक ये सब नहीं हो पाएगा, एग्जाम में भी क्लियर करने के चांसेस कम होते हैं. तो एनालिटिकल थिंकिंग, स्पेशली क्रिटिकल थिंकिंग की जब हम बात करते हैं तो CSAT में बहुत ही रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है. इनफैक्ट हर एक पार्ट में आपका मेंस के लिए टाइम मैनेजमेंट की जब हम बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम ही क्लियर नहीं कर पाते हैं क्योंकि कंप्लीट ही नहीं हो पाता है उनका पेपर. तो यहां पर टाइम मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्या हर एक एस्पिरेंट टाइम मैनेज कर पाता है अपना? क्या आप सभी टाइम मैनेज कर पा रहे हैं? टाइम मैनेजमेंट इंक्लूड्स कि जो आपने स्टडी प्लान बनाया है, कब आपको कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है, कब आपको टेस्ट सीरीज देनी है. बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2025 आपका इतना क्लोज है एंड स्टिल टेस्ट सीरीज स्टार्ट भी नहीं करी होंगी. दे आर ईदर आपका कंप्लीट करने में लगे हुए हैं सिलेबस या फिर आपका रिवीजन में. क्या चीजें किस तरीके से करनी है, वो एबिलिटी यहां पर ये एग्जाम उनको देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक डिफिकल्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करके आए हुए हैं. तो दे नो कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है. दे हैव आइडियाज अपना दिमाग में कि उनको किस तरीके से इस फेज में रहना है. यूपीएससी एंड इन फैक्ट वी ऑल नो दैट यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जर्नी इज डिफिकल्ट. वी हैव टू एक्सेप्ट दिस. लेकिन क्योंकि ये ऐसी डिफिकल्टी ऑलरेडी फेस कर चुके होते हैं एस्पिरेंट्स, तो दे कैन फेस यूपीएससी की जर्नी वाले भी जो चैलेंजेस इस जर्नी में बेसिकली आते हैं. तो क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ IIT IIMs ये वाले इंस्टीट्यूट या फिर जो आपके टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, यहां से हर एक बच्चा एग्जाम को क्लियर कर पाता है? डज दैट मीन कि IIT IIM गारंटीड सक्सेस देते हैं यूपीएससी में? या फिर क्या इनको प्रेफरेंस दिया जाता है इंटरव्यू में? क्या ऐसा है? क्योंकि यहां पर हम देखेंगे जब IIM के ग्रेजुएट हैं अभिनव सिवाज, ही रिफ्यूजेस 30 लाख जॉब टू टॉप यूपीएससी. 2022 में इन्होंने टॉप किया. नाउ इनफैक्ट इतना बड़ा पैकेज भी छोड़कर ही आते हैं. तो दे हैव कैपेबिलिटीज. मतलब द वन एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इनको हेल्प करती है लाइफ में, लॉन्ग टर्म सक्सेस. इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूपीएससी में सक्सेस, इट्स अबाउट लॉन्ग टर्म सक्सेस. वो सिर्फ एक ही एग्जाम को लेकर नहीं चल रहे हैं. वो ऑलरेडी इतनी अच्छी जगह से आए हुए हैं कि इफ वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, देन दे हैव अपना एक सिक्योर्ड प्लान बी जिसमें वो जा सकते हैं. वी ऑल नो IIT IIM वो ऑलरेडी अच्छा पैकेज छोड़कर आते हैं इस प्रिपरेशन में. इनफैक्ट बहुत बार 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस लेकर आते हैं. और अदर स्ट्रीम्स की जब हम बात करें, और वो एक्सपीरियंस भी काउंट होता है इनफैक्ट इन योर इंटरव्यू. तो वो एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है रादर देन अगर आप एकदम फ्रेशर की तरह जा रहे हो इन योर इंटरव्यू. अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो वो एक्सपीरियंस यहां पर काउंट हो रहा है. ऑल्सो दे हैव, अगर कहीं पर वो काम किए हैं, वो वाला एक्सपीरियंस से भी कुछ क्वालिटीज गेन करता है कैंडिडेट. तो वो वाली क्वालिटीज भी उन्होंने गेन करी हैं विद टाइम, विद एक्सपीरियंस. और इसीलिए IIT IIM ग्रेजुएट्स डिफरेंट हो जाते हैं और एस्पिरेंट से. लेकिन क्या ये गारंटीड सक्सेस है? डेफिनेटली नॉट. देयर आर सम क्वालिटीज लाइक एनालिटिकल थिंकिंग है, टाइम मैनेजमेंट जिस पर वो ऑलरेडी वर्क कर चुके होते हैं. तो देन ये वाली क्वालिटीज हेल्प करती हैं उनको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को क्लियर करने के लिए. बट यहां पर देयर इज नो सच पॉलिसी और प्रैक्टिस कि IIT IIM ग्रेजुएट्स को प्रेफर किया जाए ओवर अदर्स इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. तो इसको लेकर हमें वरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है. प्रेफर नहीं किया जा रहा है, इनफैक्ट प्रेफर किया जा रहा है वो क्वालिटीज को.
जो उन एस्पिरेंट्स में है, जो IIT-IIM ग्रेजुएट्स डेवलप कर रहे हैं। तो यहां पर बात है क्वालिटीज की विच हेल्प देम, एंड ये भी कोई गारंटीड सक्सेस नहीं है, क्योंकि हर एक IIT-IIM की जब हम बात करें, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को नहीं क्लियर कर पाता है। एंड वो कुछ सब्जेक्ट्स में दे आर गुड, लाइक CSAT में मोस्टली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की जब हम बात करें तो दे आर गुड इन CSAT, आपका उसको क्लियर कर पाते हैं। बट देयर आर सम सब्जेक्ट्स जिनमें ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स स्ट्रांग होते हैं, लाइक वी हैव आपका एथिक्स, वी हैव हिस्ट्री, और ये अगर आपने किसी और इंस्टीट्यूट से भी करे हो और लेकिन डिसिप्लिन के साथ किए हैं तो वो भी आपको इक्वली हेल्प कर सकता है। तो इसका मतलब कंक्लूजन इज दैट हैबिट्स आपको सक्सेस तक पहुंचाती हैं, वही हैबिट्स IITians को सक्सेस तक पहुंचाती हैं। लेकिन क्या हैबिट्स सिर्फ हम बाय बर्थ लेकर आए हैं? तो हैबिट्स कल्टीवेट करी जा सकती हैं, और इसी तरीके से किस तरीके से हैबिट्स कल्टीवेट करी जा सकती हैं? द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, यू विल हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखना होगा कि जब आप क्लियर कर लेते हो एग्जाम को तो आप कहां पर पहुंच जाएंगे। द हैबिट लूप, हैबिट मेंटेन करना, 21 डेज टारगेट, 30 डेज टारगेट को फॉलो कीजिए। एंड देन एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, जैसे कि किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ पाना, उनके कंटेंट से जुड़ पाना, मेंटोरशिप जहां पर आपको मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है। और इसी के लिए जब हम एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो आप स्टडी IQ के भी किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हो। PTC लाइव कोड लगाकर मैक्सिमम डिस्काउंट आप सभी को मिल जाएगा, और साथ ही आप सभी मेरे साथ यानी प्रीति मैम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।